नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है 27 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आपको अक्सर लगा होगा कि मैं फ़ेल हो गया, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, मैं फ़ेल हो गया, मैंने ये गोल अचीव नहीं किया, फ़ेल हो गया। नहीं दोस्तों, आप फेल तब तक नहीं हो सकते जब तक आप क्विट नहीं करते। आपको तीर इसकी तरह चलाते रहना है हमेशा। जब तक आप हार नहीं मानते ना, अपने बो को नीचे नहीं कर देते, तब तक आप फेल नहीं हो सकते। चाहे दुनिया जो भी कहे कि आप फेल हो गए, आप फेल नहीं हो सकते जब तक आप ट्राई कर रहे हैं। और जिस दिन आपने क्विट कर दिया, उस दिन आप मान लीजिएगा, भले आपको उस समय रिलैक्सिंग लग रहा है कि ये बहाना वो बहाना, बहाना सुनने के लिए कोई नहीं तैयार रहेगा। आप फेल हैं तो आप फेल्ड हैं। और फेल कब होंगे? जब आप क्विट करेंगे। और जब तक आप हार नहीं मान रहे, क्विट नहीं कर रहे, तब तक आप फेल नहीं हो सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले सवाल की तरफ। एफएटीएफ ने पाकिस्तान के ऊपर किस अवधि तक ग्रे सूची में बनाए रखा है? एफएटीएफ आपको पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे बताएंगे कमेंट में। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप मुझे बताएंगे कमेंट में। और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बनाए रखा है? ऑप्शन से जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जून। जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। 27 पॉइंट्स दिए गए थे पाकिस्तान को पूरा करने के लिए, लेकिन दोस्तों ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में आए हुए। और यहाँ पे आने से क्या होता है, जो बाहर के देश से इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। और यहाँ पे तो हल्का फुल्का आता है, और ब्लैक लिस्ट में कोई अगर हो जाए तो उसके ऊपर तो थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं आता। कौन से देश ने परमिशन दिया है अंतर्राष्ट्रीय दलीलों के दबाव के बाद कि कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दी गई है? जो बरियल था, इन्होंने रोक लगा दिया था। अब दोस्तों आपको पता है, जैसे इस्लाम में बरियल करना ज़रूरी होता है, उनका वही तरीका होता है जब आदमी मर जाता है उसके बाद। लेकिन दोस्तों इस दोस्त में सबका क्रीमेशन किया जा रहा था। सबका मतलब कोविड-19 पेशेंट्स जो मरे थे कोविड से, उनका 405 लोग मर चुके थे, सबका क्रीमेशन हुआ था। वहाँ पे इस्लाम धर्म के भी थे और दूसरे धर्म के भी थे, क्रिश्चियन के भी, कि उन्हें भी क्रेमेशन किया जा रहा था, दाह संस्कार। तो अब ये इंटरनेशनल दलीलों के बाद किसने माना है? ये माना है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने माना है कि वो अभी बरियल परमिट करेंगे कोविड-19 पेशेंट्स डेथ को भी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसे ओला ऑटोज का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है? ऑप्शंस है विवेक नवलखा, गणेश गावरकर, गौतम ठक्कर, विशाल मेहता। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, गौतम ठक्कर। दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूशन में इंडियन हेड बनते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, उनका टैगलाइन याद रखना है, और जो बन रहे हैं उनको तो याद रखना ही है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, लेकिन जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे अगर इंडियन चीफ बनते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट बन जाता है इंडियन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बात करें ओला की, ओला को फाउंड कब किया था? 2006 में, और इसकी हेडक्वार्टर्स है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया और कौन से दो देशों ने मिलकर ट्राइलेटरल डायलॉग फोकस किया है इंडो पैसिफिक रीजन में? ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन में, त्रिपक्षीय वार्ता। तो एक जब भारत हो गया तो त्रिपक्षीय में और कौन कौन आएंगे? और दो देश आएंगे। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, चाइना। इनमें से दो है आपका आंसर। मान लीजिए मैं कर दे रहा हूं ए एंड बी ऑप्शन। ऑप्शन 2 दे रहा हूं आपको ए एंड सी। ऑप्शन 3 दे रहा हूं आपको बोथ ए, बी एंड सी। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ए एंड सी। मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के ही साथ हमने ट्राइलेटरल वार्ता किया है इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। और मालाबार एक्सरसाइज की अगर बात करें, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया जाता है। इसमें और एक कौन सा देश जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईसीआरए और मूडीज ने इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर, जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इसमें कितने प्रतिशत तक अनुबंधित किया जाएगा, ये इनका अनुमान कितना परसेंट है, 10%, 12%, 13 या फिर 9%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ, 10%, दोनों ने ही 10% बोला है। इकरा की अगर बात करें, इकरा की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये है गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में है। और बात करें मूडी की, तो मूडी ने पहले क्या बोला था, पहले उन्होंने बोला था 10.6%, और अब ये रिवाइज होके हो गया है 10%। और बात करें अगर ग्रोथ की भी फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब अगले वित्त साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2022 तक, मूडी ने पहले बोला था कि वो हम बढ़ेंगे 10.8% की दर से, ये बढ़ने का है ग्रोथ का, ठीक है, ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, हम बढ़ेंगे 13.7%। दोस्तों ये मेजर रिवीजन है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है, और हमारी ग्रोथ रेट इस समय बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनके पॉजिटिव रिव्यू आने लगे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रिकवरी के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 10.13% से भी रिकवर कर रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन द सेंस कि हम जो वापस हमारा ट्रैक था कोविड-19 के पहले का, उस पर हम आएंगे धीरे धीरे अभी, और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोविड-19 के बाद बन जाएगा पूरे दुनिया में। और दोस्तों मूडीज की अगर बात करें, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का नया अध्यक्ष फिर से चुना गया है, इन्हें री इलेक्ट किया गया है। लगातार 4 साल से ये अध्यक्ष थे, 2017 जनवरी में इन्हें पहली बार चुना गया था, और ये टेबल टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन के यंगेस्ट थे दोस्तों, यंगेस्ट अध्यक्ष थे। ऑप्शंस है मनोहर ठक्कर, दुष्यंत चौटाला, वरुण गांधी, श्रीकांत देसाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं इस समय हरियाणा के, और ये 31 साल के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया का, जॉर्जिया का नया प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस देखिए, आपको सुन के मजा आएगा। टुप्लिस जॉर्जियन, इराकली गरीबसविली, नेट्रोवा जैकब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा, इराकली गरीबिस वैली। इसे आप याद कैसे कर सकते हैं, जॉर्जिया बहुत गरीब है, मतलब गरीब है, मतलब ये आंसर के लिए इराकली गरीबस वैली इनके प्राइम मिनिस्टर नए बनाए गए हैं। और बात करें अगर हम जॉर्जिया के कैपिटल की, जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, इसे आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पहला वाला टी है बिलिसी, टी साइलेंट रहेगा, बिलिसी। और करेंसी अगर बात करें तो वो है जॉर्जियन अरी। अब आयरी बोलेंगे या फिर अरी, ये मुझे नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन सही कर लीजिएगा, लेकिन इनकी करेंसी है जॉर्जियन अरी, और कैपिटल है बिलिसी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा प्रदेश इलेक्शन में नहीं जा रहा है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। असम, केरला, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल, इनमें से कौन सा नहीं जाएगा ये आप बताएंगे। पढ़ते अगले सवाल की तरफ। सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का कहाँ पे कंडक्ट होगा। ऑप्शन है पंचकुला, नैनीताल, गुलमर्ग और ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो है मनोज सिन्हा, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। और बात करें अगर मनोज सिन्हा की, तो मनोज सिन्हा ने एक नई स्कीम शुरू की थी, कल हमने डिस्कस भी किया था, LG मुलाकात, जहां पे ग्रीवियंस रिड्रेसल किया जाता है। और बात करें हमारे खेल मंत्री की, वो इस समय कौन है, किरेन रिजिजू, और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुरु रविदास जयंती कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 फरवरी, 27, 28। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आज ही है, 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाया जाता है।
मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपने सुना होगा ना, ये गुरु रविदास जी की ही लाइन है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब आपका अगर मन हैप्पी है ना, आसपास की चीज़ें मैटर नहीं करती, आप खुशी रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। विवाद से विश्वास स्कीम, ये किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है? ऑप्शन से इनकम टैक्स, जल जीवन, स्वच्छ भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस के जरिए ये मैंने बहुत आसान बना दिया है। विवाद से विश्वास स्कीम, अगर इसे टफ बनाना होता तो यहाँ पे इनकम टैक्स लिखते हैं, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखते, जीएसटी रिड्रेसल लिखते, ऐसे लिख देते तो वो टफ बन जाता। तो विवाद से विवाद स्कीम किसके बीच में है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये स्कीम है। ये बेसिकली क्या से रिलेट करती है? ये करती है कि जितने भी टैक्स रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हैं हमने कर रखे हैं, उससे फिर से सही करने में और गवर्नमेंट के साथ मिलने में, इसी को विवाद से विश्वास स्कीम बोलते हैं। इनकम टैक्स से रिलेट करता है ये। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में ख्याल रखें, सबके साथ मिलजुल के रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको जो पता है वो करना है। धन्यवाद।